एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, पेपर तो बहुत अच्छा आया है। उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो अगर देखे होंगे तो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने अच्छे आए थे, इतने इजी आए थे। और मैंने देखिए जितने भी क्वेश्चन थे वो कितनी बार रिपीट करवाए थे, लेसन प्लान बनवाया था और देखिए तदरीस पढ़ाई थी। तो अगर आप लोगों ने एक भी वीडियो देख लिया होगा अच्छे से तो आप लोगों के पेपर उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे, मतलब ये जो आपका पेपर हुआ है उर्दू का, ये काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और देखिए, इसलिए मैं लेट में आप लोगों को आंसर करवा रही हूँ, यानी कि सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि मैं डिस्कस कर रही थी। डिस्कस करने के बाद ये जानकारी निकल कर आई है। जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम पेपर जो है 25 नंबर का था और 19 नंबर का ही पेपर आया है, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रही थी। डिस्कस करने के बाद ये निकल कर आया है कि 3 क्वेश्चन तो आप लोगों के कम हैं, जो देखिए 6 नंबर के हो जाते हैं, यानी कि लघुत्तरी टाइप के 3 क्वेश्चन कम हैं। इस हिसाब से आपके देखिए लघुत्तरी टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसलिए आपके 6 नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि 25 नंबर से आपके 19 ही नंबर रह जाते हैं, क्योंकि 25 का पूर्णांक होता है और 19 ही नंबर बन रहे हैं। इस हाल में आप लोगों को देखिए, अगर मेरी राय के हिसाब से जहाँ तक मैंने डिस्कस किया है, मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो उस हिसाब से आप लोगों को कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ संपर्क करना चाहिए और पीएनपी को भी मेल करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जब पीएनपी तक बात पहुँचेगी तभी तो कोई सलूशन निकलेगा ना। या तो देखिए स्टूडेंट को नंबर वो मतलब यानी कि नंबर का एडवांटेज दें, या फिर उर्दू का रीपेपर कराना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों हाल में क्या है, तो दोनों हाल में अगर देखिए वो पेपर कराते हैं तब भी सही है, क्योंकि जब आप लोगों की तैयारी है तो इसमें डर कैसा। और अगर वो नंबर का एडवांटेज दें तो वो देखिए उन पर डिपेंड करता है कि अगर वो नंबर का एडवांटेज दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन तक जानकारी ही नहीं पहुँचेगी तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, है ना। तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग कॉलेज में ये सूचना दें और पीएनपी को मेल भी करें। वैसे मेरे ख्याल से तो यही आप लोगों को करना चाहिए। खैर देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पेपर है आपका उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं। वैसे तो सारे ही सही होने चाहिए, क्योंकि पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी आया था। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है तदरीस मुअय्यन अशिया क्या है। तो मैं आप लोगों को देखिए बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, तदरीस मुअय्यन अशिया के बारे में बताया था कि मुअय्यन अशिया क्या होता है। देखिए जैसे शिक्षक सहायक सामग्री होती है ना, जैसे डस्टर हो गया, चौक हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, तो मुअय्यन अशिया में आती हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे आपका था ब्लैक बोर्ड, सेकेंड नंबर पर था मेज़, थर्ड नंबर पर स्कूल बस और 4 नंबर पर कुर्सी। तो आप अभी हमने आप लोगों को बताया कि मुअय्यन अशिया तो ब्लैक बोर्ड हो जाता है ना, तो आपका जो ये फर्स्ट नंबर का है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल था इल्म की जमा क्या है, तो आलिम है, उलूम है, कुतब है या दर्जात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, उलूम हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्म की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं। तो इस्म आप सबसे पहले समझ लें, और ये चीज़ आप लोगों को पता भी है कि इस्म कहते किसको हैं। तो इस्म देखिए क्या होता है, संज्ञा यानी कि नाउन। तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। और संज्ञा के स्थान पर जब बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम बोला जाता है ना। तो सर्वनाम यानी देखिए यहाँ पे सर्वनाम क्या है, तो ज़मीर आपका सर्वनाम है। तो इसका जो आपका 4 नंबर का आंसर है ये राइट हो जाता है। उसके बाद है तदरीस से पहले का अमल, तो बच्चों को लफ्ज़ व मानी बताना, या सेकेंड नंबर पर है बुलंद ख्वानी, या थर्ड नंबर पर है तलफ़ुज़ की इस्लाह, या 4 नंबर पर है मंसूबा सबक तैयार करना। तो देखिए इस पे भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले अगर आप टीचिंग में मंसूबा सबक यानी लेसन प्लान बना लेते हैं, लेसन प्लान बनाने के बाद अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं
तो जब आप लेसन प्लान बनाएंगे फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तभी तो आप बुलंद ख्वानी मतलब ज़ोर ज़ोर से पढ़ना बताएंगे, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी बताएंगे, यानी तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी मतलब कवायद से होता है ना, और बच्चों को अल्फाज व मानी बताना, तभी तो आप अल्फाज और मानी बताएंगे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो मंसूबा सबक तैयार करना, क्योंकि सबसे पहले तदरीस में क्या करना चाहिए, तो मंसूबा सबक तैयार करना चाहिए। उसके बाद तकरीर करने से कौन सी लियाकत में इजाफा होता है। देखिए, खुशखती या मजमून निगारी या ज़बानी लियाकत या खतूत नवीशी। तो खुशखती क्या होता है, देखिए जो सुलेख लिखा जाता है, और मजमून निगारी यानी ऐसे होता है, और ज़बानी लियाकत यानी ज़बान में जो सही तलफ़्फ़ुज़ जो बनते हैं, यानी जो सही तलफ़्फ़ुज़ निकलते हैं, और खतूत नवेशी यानी ख़त। तो सबसे पहले देखिए, जब हम ज़बान से बोलेंगे तो क्या होगा, तो ज़बानी लियाकत आएगी ना, क्योंकि हमारे जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो सही होंगे। तो इसलिए जब हम तकरीर करेंगे, जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, यानी हम तकरीर कर रहे हैं, तो तकरीर करने से क्या होता है, ज़बानी लियाकत होती है, जो हम लोगों की नॉलेज है उसमें इजाफ़ा होता है, और ज़बान जो बोलते हैं उसमें भी जो हमारी कमियां होती हैं वो सही हो जाती है, इसलिए ज़बानी लियाकत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने यही आंसर किए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारे मुख्तसर तदरीस सवालात थे वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें है फ़ाल की तारीफ वासी करें। तो फ़ाल सबसे पहले समझ लेते हैं कहते किसको हैं। तो फ़ाल कहते हैं वर्ब को। किसको कहते हैं, तो वर्ब को कहते हैं। और फ़ाल वो है जिससे किसी काम का होना या ना होना पाया जाए, जैसे तमाशा शुरू हुआ, इसने ख़त लिखा, तो ये आपका फ़ाल हो जाता है। उसके बाद देखिए मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग, फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आया था, और देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर में भी यही क्वेश्चन आया है। तो मादरी ज़बान किसे कहते हैं, तो मादरी ज़बान जो बच्चा माँ से अपनी सीखता है ना, तो उसी को तो मादरी ज़बान कहते हैं ना, या उसके जो आसपास में भाषा बोली जाती है, लेकिन बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, तो वो अपनी माँ के संपर्क में आता है। तो मादरी ज़बान उसी को कहते हैं जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। उसके बाद जो आंसर आपका है नेक्स्ट, देखिए है ज़बान की तदरीस में बातज़बाज़ी का एहतमाम क्यों किया जाता है। तो इसमें देखिए इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम सही तलफ़्फ़ुज़ से और बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे मन लगा के उसको पढ़ेंगे, तभी तो तदरीस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बस इसमें यही लिखना था। उसके बाद देखिए है क्वेश्चन, ख़बर और असर के जमा अल्फाज लिखिए। देखिए वाहिद मतलब क्या होता है, वाहिद मतलब होता है एक वचन, और जमा मतलब होता है बहुवचन। तो ये एक वचन में आया है, इसको बहुवचन करना है। तो ख़बर का आप लोगों ने बहुवचन क्या लिखा है, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ख़बर का हो जाता है अखबार। क्या हो जाता है, अखबार हो जाता है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने मतलब देखिए ख़बर का खबरें तो होगा नहीं, ख़बर का मतलब जैसे बहुत सारी जब खबरें इकट्ठा होती हैं, यानी कि देखिए जब आपका न्यूज़पेपर यानी अखबार आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें न्यूज़ बहुत सारी न्यूज़ यानी बहुत सारी खबरें होती हैं। तो जब वो खबरों का संग्रह बन जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अखबार कहेंगे ना। तो खबर मतलब एक खबर और अखबार मतलब बहुत सारी खबरें, यानी कि ये जमा हो जाती है। तो खबर की जमा क्या होगी, अखबार होगी, और असर की तो असरात। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, सवाल है आपका, लिखना पढ़ना बोलना सुनना, इनमें ज़बान सीखने का पहला इल्म क्या है। देखिए बहुत अच्छे से आप लोगों को हमने बताया था, हमने एक हिंदी ट्रिक बताई थी सुबह पाली, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि लिखना पढ़ना बोलना सुनना में ज़बान सीखने का पहला, तो जो पहला है तो पहला मतलब सु है ना, सा में छठों की मात्रा, तो सा से क्या होता है, तो सुनना होता है, इसलिए सुनना आप लिख देते, आपका राइट आंसर हो जाता, आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ऐसे ही लिखा होगा। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को। देखिए ये क्या है, मुहावरा बोलबाला होना,
को एक जुमले में इस्तेमाल करें। आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। बोलबाला मतलब डंका बजना या नाम होना या बहुत ज़्यादा नाम होना, यही होता है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। उसके बाद अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है यानी सवाल हैं, सवालात हैं, मुख्तसर तदरीस सवालात हैं, ये आपके एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिलाएंगे। और आप लोगों के बहुत अच्छे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने एक वीडियो भी हमारा देख लिया होगा तो आप लोगों ने सारा पेपर बहुत अच्छे से हल कर लिया होगा। तो देखिए कवायद के तदरीस यानी कवायद की तदरीस क्यों ज़रूरी है। तो कवायद मतलब होता क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता है। कवायद मतलब ग्रामर होता है। तो जब ग्रामर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या होगा, आपकी जो भी कमियां हैं, जैसे मान लीजिए जीम ज़बर में, पेश में आपकी जो भी कमियां हैं वो आपकी नहीं रह जाती है। इसमें ज़बान की बनावट हो जाती है ना। इस तरीके से हमने आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। उसके बाद है आपका हिंदुस्तानी तहज़ीब की झलक हमें उर्दू अदब की किन अज़ाफ़ में मिलती। यानी कि देखिए क्या है उर्दू ज़बान, क्या है उर्दू ज़बान। देखिए बताया था कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब लश्कर होता है। लश्कर मतलब जिस तरह फ़ौज में बहुत सारे लोग होते हैं, उसी तरह ये भी बहुत सारी ज़बानों का मतलब मेल है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान ही की ज़बान नहीं है, क्योंकि आप लोग देखें कहीं पर भी जाएं ये ज़बान यूज़ ही की जाती है। और इसको क्या तहज़ीब की ज़बान बोलते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते थे, इसको अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते थे। और देखिए ज़बान क्या होता है, अगर हम ज़बान से चाहें तो दोस्त को भी दुश्मन बना सकते हैं, और ज़बान से ही दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। हमारी ज़बान में वो ख़ासियत होती है। तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते थे। उसके बाद आपका जो सवाल है, समई व बसरी अशिया क्या है, कुछ के नाम लिखें। तो समई देखिए बताया था साफ और समई, और साफ और सुनना होता है, ऐसे बताया था ना। तो समई जिसको हम सुन सकें, समई मतलब जिसको हम सुन सकें। तो आप लोगों को बस ऐसे लिख देना था कि जिसको हम सुनकर यानी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि हम इल्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो समई अशिया होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख देना था आपको, रेडियो लिख देना था। फिर बसरी अशिया जिसे देखकर हम इल्म को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, तो या इल्म में इजाफा कर सकते हैं। तो उसको मतलब बसरी का मतलब होता है कि देखकर, जैसे ग्लोब हो गया, आपका नक्शा हो गया, आप लोग ये लिख सकते थे। उसके बाद देखिए समई और बसरी मिला के एक में आप लिख देते कि समई और बसरी जब एक में मिला दे तो वो क्या हो जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में जब हम सुनते भी हैं और बोलते भी, यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और हम उससे यानी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यानी हम इल्म ले सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो वो हमारा समई और बसरी अशिया हो जाता है। इसमें आपका मोबाइल आ जाता है। देखिए मोबाइल में क्या होता है, हम लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। आप लोग क्लास अटेंड करते हो ना, तो इसको क्या करते हो, देख भी लेते हो और सुन भी लेते हो, मतलब ये समई और बसरी अशिया हो जाती है। टीवी क्या है, आप देखो देखते भी हो और सुनते भी हो, तो ये क्या है, ये भी समई और बसरी अशिया हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना था। फिर उसके बाद क्या है, नश्र या कवायद से यानी मुताल्लिक किसी सबक का मंसूबा तैयार कीजिए। तो मंसूबा सबक हम लोगों ने देखिए इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी। हमने 19 का पेपर कराया था, उसमें भी डिस्कस की थी। फिर 20 का पेपर कराया था, उसमें भी डिस्कस की थी। और हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनवाई थी, उसमें भी डिस्कस की थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कर लिया होगा। और क्योंकि वही वाली बात हो गई ना, क्योंकि क्वेश्चन भी कम ही आए थे, आपके 3 क्वेश्चन तो कम ही हैं, तो इतना कोई कम टाइम भी नहीं रहा कि आप लोगों का पेपर छूटे या ऐसा कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पेपर कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों की देखिए जो नेक्स्ट आएगा यानी वीडियो जो आएगा, तो आप लोगों का 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है, पहले मैं सिलेबस आप लोगों को बताऊंगी कि 4th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद कंटिन्यू क्लास करूंगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोगों के जो कमेंट्स आए कि क्वेश्चन 3 कम है, 25 नंबर का बन रहा है और 19 ही नंबर है,
तो जैसा मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप अपने कॉलेज में जाके आप वहाँ आप लोग सूचित करें और प्लस आप पीएनपी को मेल करें। मेरे हिसाब से तो यही सही है, ठीक है ना? थैंक यू।